नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग, भाजपा विधायकों का राष्ट्रपति को लेटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दरारें आने की ट्विटर पर पोस्ट, एसओयू ने की पुलिस शिकायत। और वडोदरा कांग्रेस निकालेगी जन आक्रोश रैली, प्रदेश के नेता होंगे शामिल। देश के कई राज्यों में सरकार गिरा चुके भारतीय जनता पार्टी के नेता अब दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करवाने में जुट गए हैं। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस चिट्ठी को राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। लेटर में लिखा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में सरकार से जुड़े कई काम अटके हुए हैं, फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहे हैं। इस लेटर में विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता समेत 7 अन्य विधायकों के अलावा एक पूर्व विधायक के साइन हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में ट्विटर पर की गई एक विवादित पोस्ट आज काफी चर्चा में है। आइए जानते हैं क्या है इस पोस्ट की सच्चाई। क्या दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दरारें पड़ना शुरू हो गई है? सोशल मीडिया पर एक तस्वीर के जरिए यही दावा किया जा रहा है। तस्वीर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के पैर वाले हिस्से पर कुछ दरारें नजर आ रही हैं। साथ ही मूर्ति पर सीढ़ियां टिकी हुई भी देखी जा सकती हैं। एक एक्स यूजर ने वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, कभी भी गिर सकती है, दरार पड़ना शुरू हो गई। इस भ्रामक पोस्ट पर ट्वीट करने वाले यूजर पर एसओयू के उप कलेक्टर अभिषेक सिन्हा ने पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट वायरल हो रही है, जो कि 8 सितंबर को 8:09:52 में की गई थी। इस ट्वीट के मुताबिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स किए गए हैं, जिसमें फोटो के साथ ये भी लिखा गया है कि कभी भी गिर सकती है और दरार आना शुरू हो गई है। इस चीज़ को फैक्ट चेक करते हुए जो एल&टी एजेंसी जो ऑपरेशन मैनेजमेंट की देखरेख जिसके जिम्मे है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, उनसे एक टेक्निकल रिपोर्ट मंगवाया गया है। उस टेक्निकल रिपोर्ट के मुताबिक ये जो फोटो है काफ़ी पुरानी है और लगभग 2018 के समय की है, जब स्टैच्यू बन रहा था। इन सब चीज़ों को ध्यान में लेते हुए ये पाया गया कि ये एक मिसचीवियस बिहेवियर है और पब्लिक ऑर्डर को भंग करने की साजिश है। इसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट हो रहा था। इन्हीं कारणों को सब ध्यान में लेते हुए एकता नगर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस फरियाद इस मैटर में 9 सितंबर को दाखिल कराई गई है। इसके साथ साथ मैं जितने भी दुनिया भर के और देश भर के टूरिस्ट हैं, जो प्रवासी हैं, उनसे अपील करना चाहूँगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जितना पहले सुरक्षित था, आज भी उतना ही सुरक्षित है। यहाँ के अथॉरिटी के जितने भी अधिकारी और स्टाफ हैं, साथ में जितनी भी एजेंसियाँ हमारे साथ काम करती हैं, वो पूरी मेहनत और लगन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की देखरेख में और उसकी ओवरऑल ऑपरेशन मैन में लगे हुए हैं। तो आप लोगों से मेरी यही विनती रहेगी कि आप लोग यहाँ पे आएँ, यहाँ के अलग आकर्षणों पे जाकर आनंद लें और एकता नगर एक बार घूमने आएँ। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा 12 सितंबर को जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। गुजरात के वडोदरा में बारिश के बाद आई बाढ़ में लोगों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है, जिसका मुआवजा भी सरकार नहीं दे पाई है। लोगों को राशन किट के वितरण में भी भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी लोगों को सदस्य बनाने के लिए घर घर जा रही है, जिसका विरोध करने के लिए वडोदरा में 12 सितंबर को जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, प्रभारी मुकुल वासनिक, विपक्ष नेता अमित चावड़ा सयाजी नगर गृह आएंगे और वहां से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय जाएंगे, जिस पर कांग्रेस के वडोदरा अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने जानकारी दी। जे हमारी रैली है ये 12 तारीखे थवानी है અને એમાં પ્રદેશ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલ સાહેબ, પ્રભારી મુકુલ વાસનિકજી, વિપક્ષ નેતા અમિત ચાવડા સાહેબ આવવાના છે। આપણા માધ્યમથી તમામ શહેરીજનોને અપીલ કરું છું કે આવો આપ પણ આ જન આક્રોશ રેલીમાં જોડાઈને, કારણ કે આ લોકો સુધી અવાજ પહોંચાડવા માટે
કારણ કે ગાંધીનગરમાં જે સરકાર બેઠી છે, મુખ્યમંત્રી સાહેબ વડોદરા આવીને ગયા, આજ સુધી મુખ્યમંત્રી સાહેબ જે વડોદરા આવીને ગયા, ગૃહમંત્રી આવીને ગયા, પછી પ્રજાને શું સહાય કરીશું એની તો વાત જ નથી કરી. કોઈ ઘર એવું બાકી નથી, આપ સૌ જાણો છો, કે જે લોકોને લાખોનું નુકસાન ના થયું હોય. કયું ઘર બાકી છે? અને તમે જે સહાયના નામે પણ એમાંય ભેદભાવ થઈ રહ્યો છે. ભાજપના નેતાઓ કીટ આપે તો માત્ર ભાજપના કાર્યકર્તાને પહોંચાડે છે. એ લોકોમાં મેસેજ જાય છે. આજે તો ભગવાન શ્રી ગણેશજીના તહેવારમાં પણ લોકોએ વડોદરામાં જે પૂર આવ્યું, કેટલાક વિસ્તારોમાં તમે જોયું હશે કે ભાજપના કોર્પોરેટરને એન્ટ્રી નહીં, બોર્ડ મારી દીધા. અને ભગવાન શ્રી ગણેશજીનું કેટલાકમાં તો મંડળોએ ડેકોરેશન પણ એવું કર્યું છે કે જે પાણી ભરાયા હતા એ પાણીના ફોટા અને વિડીયો પણ બતાવ્યા છે. એટલે વડોદરા શહેરની પ્રજા જાગૃત છે અને આ વડોદરા શહેરની પ્રજા આટલા બધા પૂર સહન કર્યા, આટલું બધું સહન કર્યું. હવે વડોદરા શહેરની પ્રજા સહન નહીં કરે અને હવે પણ કહેવા માંગીએ છીએ કે જોજો, ભૂલતા નહીં. હવે બહુ થયું, ભૂલતા નહીં. અને આ લોકોને આપણે આવનાર દિવસમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી, અમે આ તો અમારી લડાઈ આંદોલન જે છે લાંબુ, हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस चालू रहसे. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले रावपुरा पुलिस बंदोबस्त के नाम पर कांग्रेस ऑफिस पहुंच गई, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने उनसे लिखित में ऑर्डर मांगते हुए पुलिस की कार्यवाही का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस के कर्मचारियों को वहां से लौट जाना पड़ा. नहीं चलने कारण है मारी प्रेमाशी अंदर उभा थी गया એટલે આ મારી તમે દાખલા ચડ્યા તેથી પ્રેમાशी કોંગ્રેસ પાર્ટીની શરૂ થઈ. એટલે તમે મારી પરમિશન અંદર આવી શકો તો લેખિત તમારે મને ઓર્ડર બતાવવો પડે કે અમને આ ઓર્ડર આપ્યો છે. પોલીસ કમિશનર આપ્યો કોણ આપ્યો? પીએ આપ્યો ને. હા તો લાવો બતાવો ઓર્ડર. નહીં લઈ આવો પહેલા લઈ આવો. દેખાડ દીધો મેં નહીં લઈ આવો પહેલા, હમણાં ના આવે પહેલા તમે લઈ આવો ભાઈ. આમાં બિલકુલ નહીં ચલાવી લો કારણ કે અમારા માટે કોંગ્રેસ માટે કાયદા, બીજા કોઈ કાયદા નહીં. તમે લઈ આવો. આમાં કોઈ અમે શરમ નહીં કે તમે કોઈ રાજકીય પક્ષ તરીકે અમારી કોઈ શરમ રાખતા નથી. આ લેટર લઈને આવો. એટલે પોલીસ પણ જે આ સત્તામાં જે લોકો બેઠા છે એમનો હાથો ના બને. અમે પ્રજાના જે અવાજ છે, પ્રજાની જે વેદના છે એ લોકો સુધી પહોંચાડવાનું કામ અમારું છે અને અમે કરીશું અને એ બાબતે અમે કટિબદ્ધ છે. આજે ખાસ કરીને આપના માધ્યમથી અમે જે ફોર્મ અમે ભરાવડાયા છે, બહુ આનંદ, અમને એ વાતનો આનંદ છે કે વડોદરા શહેરની પ્રજાનો અમને બહુ જ સારો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. આ જે પ્રશ્નો અમે 11 પ્રશ્નોનું જે ફોર્મ બનાવ્યું અને આ ફોર્મ જે અમારા કોંગ્રેસના આગેવાનો, કાર્યકર્તા બધાના ઘરે ઘરે જે સોસાયટીઓ વાઇઝ ભરાઈ રહ્યા છે, આમાં બધાનો બહુ સારો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. અમારી પાસે એનો ડેટા આવી રહ્યો છે. એટલે વડોદરાની પ્રજા કેટલી દુઃખી છે, કેટલું ત્રસ્ત છે આ સત્તા પક્ષના શાસનથી, એ પણ આથી સાબિત થાય છે. વડોદરા શહેરની કલેક્ટર કચેરી, કારણ કે રાજ્ય સરકારના પ્રતિનિધિ કોણ? ગુજરાત સરકારના પ્રતિનિધિ કોણ વડોદરામાં? કલેક્ટર. તો જ્યારે વડોદરાની પ્રજા સાથે અન્યાય થતો હોય, ભેદભાવ થતો હોય અને આજે પણ કેશડોલ અને જે ઘર વખરીની આર્થિક સહાય છે એ આજે પણ આ વડોદરામાં 50% કરતાં વધારે એરિયામાં બાકી છે. गुजरात के सूरत में गणेश प्रतिमा पर पथराव के बाद बिगड़ी स्थिति को सूरत पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने अपने एक्शन प्लान से सुचारू कर लिया है. गुजरात के सूरत में गणेश महोत्सव के बीच अशांति फैलाने की कोशिश कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा की गई थी, जिसके बाद सूरत शहर पुलिस लगातार एक्शन में है. सैयदपुरा इलाके में घटी पथराव की घटना के बाद सूरत के सैयदपुरा रामपुरा इलाके में चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है. अठवा पुलिस स्टेशन इलाके में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में पैदल और बाइक पर लगातार कॉम्बिंग भी किया गया. साथ ही ड्रोन कैमरों की नजर से असामाजिक गतिविधियों पर नजर भी रखी गई ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके.
इस पूरे हंगामे पर फौरन ब्रेक लगाने में सूरत पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत की बड़ी भूमिका रही। डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने अपने अनुभव से फौरन कुछ ही घंटों के भीतर मामले को सुलझा लिया। साथ ही सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत खुद लोगों को सुरक्षा का संदेश देने के लिए गणेश पंडाल के राउंड पर निकले। इस दौरान पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत द्वारा भगवान गणेश जी की आरती कर विघ्नों को हरने की कामना भी की गई। पथराव की घटना के बाद सूरत पुलिस लगातार एक्शन में दिख रही है और लोगों में फैले डर के माहौल को दूर करने के लिए सूरत पुलिस के कमिश्नर ने विभिन्न गणेश पंडालों का दौरा किया। इस दौरान सूरत पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लोगों द्वारा लगाए गए। सूरत पुलिस जिंदाबाद, 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 सूरत पुलिस जिंदाबाद। सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का फेक मैसेज फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की बात कही है। આ પૂરા સમગ્ર વિસ્તારમાં અમે એના રેકોર્ડ જોતા હતા તો 92 ન હોય કે 2002 ના વર્ષો પણ અહીંયા આ વિસ્તારો કોઈ પણ આ પ્રકારના બનાવ નહીં બનેલા હતા। ગઈકાલે જો બનાવ બહુ દુઃખદ બનાવ હતા અને ફરીથી બધા વિસ્તાર જો ધમધમતા થઈ ગયા છે और લોકો ખૂબ સરસ રીતે આવીને अपना जो है उत्सव ઉજવી રહ્યા છે। તો આજે અમે બી अपना पुलिसના અમારા જવાનો અધિકારીઓ સાથે સૈયદપુરા ઉભા શેરીમાં भगवान श्रीजीना जो है आरती ना लाभ लीधा जो है અને ભગવાન સામે વિનંતી કરી કે બધા અમારા વિસ્તારમાં સુખ શાંતિ રહે, સુરત શહેરમાં સુખ શાંતિ રહે અને લોકોના મનમાં બી એક વિશ્વાસ રહે। એકબીજા સાથે બધા લોકો મળીને રહે છે, એકબીજા વર્ષો સાથે મળી રહે છે, ઉઠે બેઠે છે। આજે સવારે બધા લોકો સાથે ભેગા થઈને ચાય પીવાના, નાસ્તા કરવાના બધા એવા આપણા કલ્ચર છે જો તો આ બધા જેટલા બી અમુક તત્વો જો શાંતિ નથી છે તો આ બધાને દૂર રાખીને બધા હળી વળીને સેલિબ્રેટ કરીએ। આજે જો શ્રીજીના અમે જો દર્શન કરવા માટે બીજા જગ્યાએ બી અમે જવાના છીએ જો જેથી લોકોને બી એક આત્મવિશ્વાસ રહે જો કે બધા લોકો આપણે સાથે છે, પુલિસ બી આપણે સાથે છે અને ફરીથી અમે બધા સે અપીલ કરી જોઈએ કે આ જ રીતે સરસ માહોલ આપણા રાખીએ। 10 દિવસ ખૂબ સરસ રીતે માહોલ રાખીએ અને આવનાર સમય બી આપણા જો અહીંયા પેઢી છે, નેક્સ્ટ જનરેશન અમારી છે એના કોઈ પણ આ પ્રકારના માહોલ નહીં આપીએ જેથી એનાને ઉછેરમાં બી આ લોકોને કોઈ નકારાત્મકતા લઈને મતલબ મોટા થવા પડે છે। અને ફરીથી જો આપના માધ્યમથી મીડિયાના મિત્રોના માધ્યમથી વિસ્તારના લોકોને વિનંતી પણ કરીએ છીએ કે એકદમ એન્જોય કરો, મસ્ત રહો, જો સ્વસ્થ રહો। અહીંયા તમે જો તો ઘણા બધા લોકો અહીંયા હતા જો કે અહીંયા નહીં હતા, સ્થાનિક બહારને બી હતા જો લોકો। અહીંયાના લોકો જ્યારે અમે વાત કરીએ છીએ તો પોતે લોકો બોલે છે અમે ખૂબ રાજી ખુશી से રહીએ છીએ, રહેવા માંગીએ છીએ। તો આ માહોલમાં જો પોલીસનું કન્ટ્રીબ્યુશન છે જો એક આત્મવિશ્વાસ લોકોને વધે જોઈએ એના માટે આજે અમે બધા જગ્યાએ તમામ મંડળોમાં જવાના છીએ, તમામ લોકો से મળવાના છીએ और मंडलों में जैन गणपति जी ने दर्शन करवाना। सैदपुरा की घटना के बाद सूरत पुलिस लगातार एक्शन में है। आज सुबह भी पुलिस ड्रोन कैमरे से संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सूरत के अलग अलग इलाकों में पुलिस का कॉम्बिंग चल रहा है। खटोदरा पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले आजाद नगर इलाके में पुलिस का कॉम्बिंग आज देखा गया। गणेश पंडालों का भी ड्रोन कैमरे से पेट्रोलिंग कर स्थिति पर पैनी नजर सूरत पुलिस ने बनाए रखी है। आने वाले दिनों में ईद ए मिलादुन्नबी और गणेश विसर्जन का त्योहार आ रहा है। दोनों त्योहारों में कोई अप्रिय घटना न घटे उसकी तैयारी अहमदाबाद पुलिस द्वारा की जा चुकी है। અમદાવાદ શહેરમાં ઈદ એ મિલાદ અને ગણેશ વિસર્જન આ બંને તહેવારોની એકસાથે ઉજવણી અમદાવાદ શહેરની જનતા હર્ષોલ્લાસપૂર્વક કરી રહી છે। અમદાવાદ શહેરમાં તાજેતરમાં રથયાત્રા બંદોબસ્ત પણ ખૂબ જ સરસ રીતે પૂરા થયા છે। સાથે સાથે મોહરમની ઉજવણી પણ અમદાવાદ શહેરના નાગરિકોએ કોમી એકલાસભર્યા વાતાવરણમાં કરેલી છે। એ જ પરંપરાને આગળ ધપાવતા અમદાવાદ શહેરની શાંતિપ્રિય જનતા દ્વારા હાલમાં અમદાવાદ શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં જાહેર ઉત્સવ સ્વરૂપે ગણેશ મંડપોની સ્થાપના કરવામાં આવેલી છે। અમદાવાદ શહેરમાં અલગ અલગ 7 ઝોનમાં મળીને કુલ 627 જેટલા શ્રીજીની પ્રતિમાઓની સ્થાપના કરવામાં આવેલી છે જે જાહેર ઉત્સવ તરીકે ઉજવાય છે। એ ઉપરાંત માનતાના એમની પોતાના અંગત જે નાના નાના ગ્રુપમાં લાવવામાં આવતો એવા ગણપતિની સંખ્યા તો આના કરતાં પણ અનેક ગણી વધારે છે।
આ જે ગણેશ સ્થાપના થયેલી છે 627 જેટલી મોટી મૂર્તિઓની સ્થાપના થઈ છે એના વિસર્જન માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા રિવરફ્રન્ટ અને અન્ય વિસ્તારોમાં અલગ અલગ કુલ 50 વિસર્જન કુંડની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે. અમદાવાદ શહેરમાં ગણેશ વિસર્જન જે છે એ 17 તારીખે મોટા પાયા પર થશે. એ સિવાય 3 દિવસે, 5 દિવસે, 7 દિવસે એમ પણ ગણેશ વિસર્જન કરવામાં આવતું હોય છે. અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા 16 અને 17 એટલે ઈદે મિલાદ અને ગણેશ વિસર્જન એ બંને ઉત્સવો કોમી એખલાસભર્યા વાતાવરણમાં થાય તે માટે પૂરતી તૈયારી રાખવામાં આવેલી છે. અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર શ્રીના માર્ગદર્શન અનુસાર અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા આ તમામ ગણેશ વિસર્જન ની જે કામગીરી થવાની છે એ માટે પૂરતી તકેદારી રાખવામાં આવેલી છે. તમામ ગણેશ મંડપો પર પોલીસનો બંદોબસ્ત રાખવામાં આવે છે. સાથે બોડી વોર્ન કેમેરા દ્વારા, વિડીયોગ્રાફર દ્વારા અને જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં ડ્રોન દ્વારા પણ સર્વેલન્સ રાખવામાં આવી રહેલ છે. અમદાવાદ શહેર પોલીસ ઉપરાંત હોમગાર્ડ અને એસઆરપીનો પણ આ બંદોબસ્તમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આપ સૌ જાણો છો એમાં એક ધાર્મિક તહેવાર છે, તો ધાર્મિક તહેવાર સૌહાર્દપૂર્ણ વાતાવરણમાં ઉજવાય, કોઈ પણ અફવાને અનુલક્ષીને કે કોઈ પણ પ્રકારના રાજ્યના કે શહેરના કે દેશના અન્ય વિસ્તારમાં કોઈ પણ બનાવ બને તો એના પ્રત્યાઘાત રૂપે અમદાવાદ શહેરની શાંતિ ડહોળાય નહીં એ માટે પોલીસ સતત સતર્ક રહીને કામગીરી કરે છે. અમદાવાદ શહેરના તમામ પોલીસ વાહનો, પીસીઆર અને સીસીટીવી કેમેરા નેટવર્કનો અમે આ સર્વેલન્સ માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ. શહેર પોલીસ બોડી વોર્ન કેમેરાનો પણ મહત્તમ ઉપયોગ કરી રહી છે. રાત્રે મોડી રાત સુધી એટલે 12 વાગ્યાની આસપાસ સુધી તમામ ગણેશ મંડપો જ્યાં નાગરિકો મોટી સંખ્યામાં એકત્રિત થઈને આરતી, प्रसाद અને ઉત્સવ ઉજવતા હોય છે ત્યાં પોલીસ द्वारा सतत हाजिरी रहे છે. खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के अहमदाबाद में SVIP एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर वाइब्रेंट आर्ट का अनुभव यात्री कर सके, ऐसा विशेष डिजाइन तैयार किया गया है. अहमदाबाद के SVIP एयरपोर्ट के T2 अराइवल्स पर एक नया आकर्षण इन दिनों काफी पसंद किया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को वाइब्रेंट एनर्जी का अनुभव करवाने के लिए हलचल वॉल बनाई गई है, जो अपने आप में एक बेहतरीन आर्ट इंस्टॉलेशन है. भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद के स्थापत्य की सुंदरता
और डेली रूटीन को इस हलचल वॉल पर दर्शाया गया है। अहमदाबाद की कला, परंपरा और समृद्ध विरासत का प्रतिबिंब इस हलचल वॉल में दिखाई पड़ रहा है। हलचल वॉल में अहमदाबाद की पोल से लेकर जीवंत गुजराती पात्र भी देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ साबरमती नदी भी बहती हुई दिखाई दे रही है। डाबू आर्ट का इस्तेमाल कर यह पारंपरिक हलचल वॉल तैयार की गई है, जिसमें कलात्मकता और हुनर का अद्भुत संगम दिखाई पड़ रहा है। गणेश महोत्सव में बप्पा आले और बप्पा के साथ मुंबई की ट्राम भी आली। मुंबई में 1930 में चलने वाली ट्राम का अद्भुत डेकोरेशन भी गणेश महोत्सव में देखने को मिल रहा है। भले ही गणेश उत्सव गुजरात में उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका उत्साह कुछ अलग ही होता है। मुंबई में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। हर कोई बप्पा की भक्ति में लीन दिखाई दे रहा है। मुंबई के घाटकोपर में रहने वाले राहुल वरिया ने अपने घर में मुंबई की पुरानी ट्राम की प्रतिकृति तैयार की है। मुंबई में 9 मई 1874 में मुंबई ट्रामवे कंपनी द्वारा पहली बार ट्राम सेवा शुरू की गई थी, जिसे गणेश पंडाल में अद्भुत रूप से दर्शाया गया है। यहाँ क्यूट से गणपति बप्पा आराम से ट्राम में बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं। यह प्रतिमा राहुल वरिया ने अपने दोस्त मौलिक रावल की सहायता से तैयार की है। मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया 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 रे बापा मोरिया रे 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 सिद्धि विनायक मोरिया अष्ट विनायक मोरिया सिद्धि विनायक मोरिया अष्ट विनायक मोरिया। અમે લોકો દર વખતની જેમ કાંઈ ને કાંઈ યુનિક કોન્સેપ્ટ લઈ આવ્યું મુંબઈનું ટ્રાન્સપોર્ટનું, મુંબઈ લોકલનું. તો આ વખતે અમે મુંબઈની જે ટ્રામ હતી, મુંબઈમાં જે આઇકોનિક 100 વર્ષ જૂની જે રેલવે ટ્રેક પર ચાલતી હતી, જે પણ સર્વિસ પર ચાલતી હતી, તે અમે લોકો આ વખતે યુનિક કોન્સેપ્ટ બનાવ્યો. અને હર વખતની જેમ અમે કાંઈ ને કાંઈ યુનિક કોન્સેપ્ટ લાવ્યા છે. તો લાસ્ટ યર અમે મુંબઈની જે મેટ્રો ટ્રેન હતી તે બનાવ્યા હતા. એની પહેલાં અમે મુંબઈ લોકલ બનાવી હતી. તો દર વખતે જેમ ટ્રાન્સપોર્ટ અને ગણેશ ફેસ્ટિવલનો ઉત્સવને સાથે બનાવીને યુનિક કોન્સેપ્ટ બનાવ્યો. मुंबई में सबसे पहले घोड़ा गाड़ी चलती थी, फिर ट्राम आई जो बेहद लोकप्रिय बनी और इसीलिए नई पीढ़ी को ट्राम की सेवा से अवगत कराने के लिए मिसिंग ट्राम प्रोजेक्ट अंतर्गत यह गणेश पंडाल सजाया गया है और ट्राम के बारे में नई पीढ़ी को जानकारी दी गई है। सन 1964 में मुंबई में ट्राम बंद कर दी गई थी, लेकिन गणेश भक्त राहुल वरिया ने बप्पा के लिए फिर एक बार ट्राम की सुविधा जीवंत की है। मैं आपके मतलब हर वखते 13 વર્ષથી લાસ્ટ 13 વર્ષથી ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિ અને ઇકો ફ્રેન્ડલી આપણે ડેકોરેશન હોય છે. તમે એના અંદર જોઈ શકો છો કે નાની નાની વસ્તુનો અમે ધ્યાન રાખીને પૂરી ડિટેલિંગ વર્ક કરે છે. गुजरात के भावनगर में महुआ लोंगड़ी टोल नाका लड़त कमेटी द्वारा विधायक के ऑफिस की तालाबंदी की कोशिश की गई। गुजरात के भावनगर के महुआ में महुआ लोंगड़ी टोलनाका लड़त कमेटी का रोष लगातार देखा जा रहा है। टोलनाका लड़त कमेटी द्वारा विधायक शिवा गोहिल की ऑफिस की तालाबंदी की कवायद की गई, जिसके चलते विधायक के ऑफिस के बाहर चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया। विधायक शिवा गोहिल मीटिंग के लिए राजकोट गए होने की वजह से विधायक अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इस दौरान विरोध कर रहे लोगों ने विधायक हाय हाय के नारे लगाए। लोंगड़ी टोलनाका कमेटी द्वारा लगातार मामले पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस द्वारा सभी को हिरासत में लिया गया। समिति के करीबन 30 जितने सदस्यों को हिरासत में लेकर विरोध करने से पुलिस ने रोक दिया। કાયદાના નિયમ પ્રમાણે સંવિધાનના નિયમ પ્રમાણે તમામ કાર્યો અમે કર્યા છે. છેલ્લા 3 વર્ષથી અમારી રજૂઆત છે ટોલ ટેક્સ બાબતે અને જ્યાંથી લોંગડી ટોલ ટેક્સ 7મા મહિનામાં શરૂ થયું 20 તારીખે ત્યારથી 23 તારીખે અમારું
આંદોલન શરૂ છે એના આપ તમામ મીડિયા સાક્ષી થવો અને આખું જગત જાણે છે તો તમે શા માટે અત્યારે અમે ધારાસભ્યશ્રીને નિવેદન કરેલું છે માત્ર ધારાસભ્યને રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છીએ જો આ ધારાસભ્ય સમય નથી મારી પાસે કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છીએ उत्तर प्रदेश के गोंडा में 17 वर्षीय दलित किशोरी को मोबाइल दिलाने का लालच देकर चलती कार में गैंग रेप को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें फोन दिलाने के बहाने एक नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ है। जानकारी के मुताबिक 2 आरोपियों ने स्विफ्ट डिजायर कार में किशोरी को बैठाकर चलती कार में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और उसके साथ दरिंदगी की। मामला तब उजागर हुआ जब स्विफ्ट डिजायर कार एक दुकान के शटर से टकरा गई। मामले में गोंडा पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक महिला ने लिखित सूचना दी कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ 2 आरोपियों द्वारा, जिनमें से एक आरोपी पूर्व से उसकी पुत्री का परिचित था, दोनों ने बहला फुसलाकर गाड़ी में बैठाया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता की मां की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। दोनों आरोपी मोहम्मद आरिफ एवं मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई। घटना प्रयुक्त गाड़ी जो कि मोहम्मद आरिफ चलाया करता था को भी बरामद किया गया है। पीड़िता का मेडिकल करवाया जा चुका है और दोनों आरोपियों के सैंपल लिए जाकर मिलाना हेतु फॉरेंसिक FSL भिजवाए जाएंगे। प्रकरण में शीघ्र से शीघ्र गुणवत्तापूर्ण विवेचना फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन के आधार पर पूर्ण की जाएगी और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भारी बारिश के चलते घाघरा नदी कहर बरपा रही है, जिसमें किनारे का मकान पत्ते के महल के माफिक ढह गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में यूं तो घाघरा नदी का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन अभी भी नदी जो है लगातार उफान पर है और कहर बरपा रही है। घाघरा नदी के तेज कटान के चलते तरबगंज तहसील क्षेत्र के नदी किनारे बसे गांव साकीपुर में अनंतराम यादव, राम भवन और सोना देवी का मकान देखते ही देखते पत्तों के महल के माफिक घाघरा नदी में समा गया। घाघरा नदी में दोनों मकानों के कटान का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह देखते ही देखते एक पक्का मकान घाघरा नदी में समा जाता है। वीडियो को देखने के बाद ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि नदी के घटते जलस्तर ने किस तरह नदी किनारे बसने वाले गांवों में कहर मचा रखा है। घाघरा नदी अपना भयानक रूप दिखाते हुए तटीय इलाकों में तेजी से कटान कर रही है। लोटवा पहले तो उठे ना लेकिन इस मामले जिला प्रशासन और बाढ़ खंड के अधिकारी बाढ़ के बचाव के पुख्ता दावे कर रहे हैं। डीएम नेहा शर्मा ने इस पर बताया कि स्थिति काफी नियंत्रित है और घाघरा नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। देखिए, बाढ़ की जो स्थिति है अभी नियंत्रित है, क्योंकि जो घाघरा में वाटर है, घाघरा सरयू में रिसीडिंग ट्रेंड पे है और डेंजर लेवल से भी बिलो है। लेकिन सखीपुर नामक एक ग्राम में कुछ झोपड़ी और एक पक्का मकान जो पूर्व में उसमें रिहाइश थी वो अफेक्टेड दिखा है और उसमें तत्काल रूप से हमारे जो राजस्व टीम थी, SDM साहब खुद वहाँ मौके पे मौजूद थे और उस पूरी जगह का आकलन भी पहले से हम लोगों ने कराया हुआ था। तो जो झोपड़ी अफेक्ट हुई है उसका जो लॉस है कॉम्पनसेशन वो निर्गत किया जा चुका है। जो वहाँ पर क्रॉप लॉसेस हुई हैं उनका कॉम्पनसेशन वितरित हो चुका है और 100% हम लोगों ने राशन किट्स का भी जो राहत किट हैं उनका भी आच्छादन इन सभी एरियाज में सुनिश्चित कर लिया है और जो लोग इस प्रभाव में आ रहे हैं उनको हायर रीचेस में शिफ्ट भी किया गया है। तो अब जो ट्रेंड है वो रिसीडिंग है, वो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तो निरंतर हम लोग जो हैं उस पर निगाह रखे हुए हैं, पेट्रोलिंग करवा रहे हैं। हमारे
एक्सियन फ्लड खंड जो है उनके द्वारा भी जो कार्य है उस पर भी निगरानी की जा रही है। तटबंधों की सुरक्षा पर भी एक मॉनिटरिंग की जा रही है। अराउंड 22 विलेजेस एक क्यूमुलेटिव संख्या में बताऊं कि अलग अलग समय पर अफेक्टेड रहे थे। तो आज मतलब तद दिनांक तक 22 विलेजेस तक अफेक्ट हुए। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के ज्यादातर शहर जिलों में इन दिनों बारिश पर ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन दाहोद में भारी बारिश के चलते जनजीवन खासा प्रभावित दिखाई दे रहा है। गुजरात के दाहोद में पिछले 10 घंटे से लगातार बारिश होने से नदी नाले छलक गए हैं। दाहोद में कल रात से लगातार बरस रही बारिश के चलते दूधी नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ का जनजीवन प्रभावित हो गया है और भारी बारिश के चलते दाहोद का मुक्तिधाम भी जलमग्न दिखाई पड़ रहा है। दाहोद में भारी बारिश से करोड़ों की लागत से बना नेशनल हाईवे भी पानी में दिखाई पड़ रहा है। दाहोद से राजस्थान जाने वाले देपाड़ा नेशनल हाईवे के पानी में डूब जाने से यहां आवाजाही बाधित हुई है। यह सड़क निचले इलाके में होने की वजह से बरसाती पानी सड़क पर भर गया है, जिससे वाहन चालक और राहदारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऊपर से यहाँ की टूटी फूटी सड़कें लोगों की परेशानियों में और इजाफा कर रही हैं। આ પરિસ્થિતિ છે આ ગલ્લા સુધી પાણી ભરાઈ જાય અંદર આ જે બાકડો મૂકેલો ત્યાં લગીને પાણી ભરાઈ જાય ગાડી વાળા બધાને તકલીફ બહુ વેઠવી પડે અને અહીંયા ખાડો બી અહીંયા બી ખાડો છે અને ત્યાં બી ખાડો કેબલ ના હિસાબે રસ્તો બેહી ગયો છે અહીંયા
અને લોકો રાત્રે બાઇક વાળા આવે ને તે ગાડી વાળા અમુક પડી બી જાય છે, અંદર મોટી ગાડીઓ બી ખરાબ થઈ જાય ઘણી, અને નંબર પ્લેટો ઘણી તોડેલી ઉપર પડી છે. આ જો નંબર પ્લેટ એવું બતાવી દો, નંબર પ્લેટ લાવ બતાવી દઈએ, નંબર પ્લેટો લાવ બતાવી દઈએ આપણે. અને આ જે રસ્તો, આ ગટર છે, આ ગટરમાં ગટર બંધ છે, એને હિસાબે પાણી ઉપર રોડ પર આવી જાય છે. આજે બધી નંબર પ્લેટ લાવ આપણે બતાવી દઈએ એટલે ખબર પડે. હા મૂકી દે. આ જે નંબર પ્લેટો, આ જે રાત્રે નંબર પ્લેટ લોકોની તૂટે એનું નુકસાન થાય. આ નંબર પ્લેટો નુકસાન એના નાળા હિસાબે અમારે તકલીફ એટલી વેઠવી પડે કે નકળવાનું બહુ તકલીફ પડે છે એમ. गुजरात के पाटन जिले के समी से बहती बनास नदी में 2 लोगों के डूब जाने की खबर से हड़कंप मच गया। गुजरात के पाटन जिले के समी में नदी में डूब जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल जयराम नगर निकट बनास नदी में पति पत्नी नहाने के लिए उतरे हुए थे। उस दौरान पानी का तेज प्रवाह होने से दोनों डूबने लगे। दोनों की आवाज सुनकर एक शख्स ने उन्हें बचाने की कोशिश की, जिसमें पानी में डूब रहे पुरुष को तो बचा लिया गया, लेकिन महिला और पानी में बचाने के लिए उतरे शख्स की पानी में डूबने से मौत हो गई। इस दुर्घटना में मांडवी के तेजा ठाकुर और जयराम नगर की नैनाबेन की मौत हो गई है। दोनों के शव को स्थानीयों ने बाहर निकालकर पोस्टमार्टम हेतु समी रेफरल अस्पताल भेज दिया है। मामले में समी पुलिस आगे की जांच कर रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में सालों से बाढ़ आती रही है, जिसके कारण भी लगभग एक जैसे ही रहे हैं। इन घटनाओं से सबक नहीं लेने पर 2024 में फिर एक बार वडोदरा शहर को बाढ़ का भोग बनना पड़ा। इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए वडोदरा में विशेष पैनल डिस्कशन आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में बार बार आ रही बाढ़ और भारी जलभराव पर लगातार चर्चा हो रही है। इसी क्रम में वडोदरा के बुद्धिजीवियों के एक विशेष चर्चा सत्र का आयोजन कर बाढ़ आने की वजह और निवारण के मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। वडोदरा के वाणिज्य भवन में एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट क्लब द्वारा आयोजित इस पैनल डिस्कशन में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में एजुकेशनिस्ट निकितन कॉन्ट्रैक्टर, पैनलिस्ट के रूप में पर्यावरणविद रोहित प्रजापति, एनवायरमेंटल प्लानर नेहा सरवटे, पूर्व सिटी इंजीनियर बीएस तापसिया, कम्युनिटी साइंस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र गवली, नेचर वॉक ग्रुप के एडमिन प्रोफेसर अरुण मजूमदार मौजूद रहे। कार्यक्रम में एजुकेशनिस्ट हितात पंड्या ने मॉडरेटर की अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम के आयोजन में सिटीजन एक्टिविस्ट के रूप में अनूप कोटियाला और कुलभूषण गुप्ता की भी उपस्थिति रही। इन सभी ने अपने बेहद महत्वपूर्ण विचार और सुझाव इस चर्चा सत्र के जरिए लोगों तक पहुंचाए और वडोदरा में बाढ़ आने का कारण और उसके निवारण पर चर्चा की। विश्वामित्री में जो पूल आया है, फ्लड आया है, उसके बारे में हमने एक पैनल डिस्कशन किया है सिटीज़न एक्टिविस्ट की तरह। वडोदरा के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्होंने कुछ नहीं किया, आपस में झगड़ते रहे, वो कांग्रेस हो भाजपा हो। उसको देखते हुए एज सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हमने यह एक पहल की है, जिसमें टेक्नोलॉजी के भूतपूर्व विद्यार्थी और स्टूडेंट क्लब्स ऑफ टेक्नोलॉजी ने जॉइंटली यह एक पैनल डिस्कशन किया है। पैनल डिस्कशन का टॉपिक है रिकरिंग फ्लड्स एंड वाटर लॉगिंग इन वडोदरा, कॉजेज़ एंड द वे फॉरवर्ड। हमने इस डिस्कशन के लिए, इस पैनल डिस्कशन के लिए बड़ौदा के लीडिंग एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंटल प्लानर, एक्स डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर, नेचर वॉक ग्रुप और ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया है। आपको याद होगा कि बीएमसी ने काफ़ी बार प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करने की बात की। 2014 में गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर लॉन्च किया, जिसके तहत आजवा सरोवर का पानी महिसागर में जाना था, एक चैनल बनानी थी, वो आज भी पेपर पे है। यह पुल आने के बाद, फ्लड आने के बाद गवर्नमेंट में 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पर उसका एक मेन कंपोनेंट उन्होंने कहा कि आजवा सरोवर का पानी मिनी नदी में जाएगा। दिस इज़ जस्ट आई वॉश। ये कभी नहीं होने वाला है, ये पहले नहीं हुआ है और अभी नहीं होगा। कोई पण मोटो प्रसंग होय तो એને મોનિટર કરનાર કોઈ વ્યક્તિ હોય,
જે દરેક જગ્યાએથી ઇન્ફોર્મેશન મેળવે એ લોકોને સૂચનો આપે. તો એવું આ વખતે કંઈ જ જણાયું નહીં. પાણી છોડ્યું, તમે 212 ફૂટથી 214 ફૂટ સુધી જવા શું કામ દીધું? એમાં નિયમ લખેલો છે કે 212 ફૂટે છોડવાનું, એટલે છોડ. અને 214 છોડવા લાગ્યા ત્યારે દરિયામાં ભરતી હતી, નદીનું પાણી એક્સેપ્ટ નહોતું થતું. ત્યાંથી પાણી છોડ્યા પછી લો લેવલ સિટીના લો લેવલ એરિયામાં કોઈ પણ એનાઉન્સમેન્ટ નથી થઈ. લોકો ઊંઘતા પકડાયા. રાજકર્તા અને અધિકારીઓ બંને આમાં ગુનેગાર છે. હું તો એ રીતે કહીશ કે એ લોકોને લીધે જ આ પૂર આવે. प्लानिंग में एक तो ऐसा है कि एक तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हम लोग दरिया की टाइड को, हाई टाइड को भी देखें कि ज्वार भाटा कब आता है. तो वो जब पानी चढ़ता है दरिया के अंदर, उसी समय अगर हमारे यहाँ पे फ्लड का पानी हम लोग विश्वामित्री से अगर जाता है वो ढाढर में, और अगर छोड़ा जाए उसको दरिया के अंदर खम्बात में, तो वो पानी नहीं जाने वाला है. तो एक कोऑर्डिनेशन की जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं या जो भी हमारे कलेक्टर है, कलेक्टर ऑफिस को ये होना चाहिए पता कि भाई ये समय अभी पानी नहीं छोड़ सकते. तो ये कोऑर्डिनेशन होना. दूसरी एक बात है कि आजवा का लेवल हम लोग अक्सर बात करते हैं, क्योंकि आजवा का मैंने अपने बचपन से देखा है कि आजवा अगर 1 फुट छोड़ा जाता है तो यहाँ पे विश्वामित्री 3 फुट या 3.5 फुट तक का पानी आ जाता है. तो वो एक कोऑर्डिनेशन हमको रखना पड़ेगा कि आजवा का पानी रिलीज़ करे तो कितना करे, उसका समय क्या रखे. अभी क्या है कि बारिश बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट होता है, तो बारिश को मद्देनज़र ये मेंटेन कर सकते हैं हम लोग, वो करना चाहिए. वडोदरा में बाढ़ आने की वजहों की चर्चा सालों से होती आ रही है. सालों से एक्सपर्ट अपनी राय कॉरपोरेशन और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेशन और सरकार द्वारा ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है और उसी की वजह से वडोदरा की जनता बार बार बाढ़ की वजह से लाखों करोड़ों रुपए का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान उठा रही है. गुजरात के वडोदरा के सियाबाग के भावदास मोहल्ले में रहने वाले चौहान परिवार द्वारा इस वर्ष भी अनोखी श्री जी की प्रतिमा स्थापित की गई है. गुजरात की वडोदरा में चौहान परिवार ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चौले के दाने पर श्री जी लिखकर प्रतिमा को सजाया है, जिसे बनाने में उन्हें 5 से 7 दिन का वक्त लगा है और पूरे परिवार का इस कार्य में अमूल्य योगदान रहा है. आजकल हर कोई फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद करता है. ऐसे में कठोर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने का संदेश इस गणेश प्रतिमा के जरिए दिया जा रहा है. बापा मोरिया रे, मोरिया रे, मोरिया रे, मोरिया रे, बापा मोरिया रे, मोरिया रे, बापा मोरिया रे, मोरिया रे, बापा मोरिया, मोरिया मोरिया रे, बापा मोरिया रे, मोरिया रे, बापा मोरिया बापा मोरिया रे, मोरिया रे, बापा मोरिया रे. प्रतिमा के विसर्जन के बाद पानी में रहने वाले जीवों को भी आहार मिल सके, इस आशय से 2 किलो चौले से यह प्रतिमा तैयार की गई है. हमारे घर पे अनाज होता है जो कठोर, उसके ऊपर हमने श्री जी लिख के आपकी मूर्ति संगारी है. और हमारा उद्देश्य ये है कि आज की पीढ़ी फास्ट फूड पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, जबकि हमारे हेल्थ के लिए कठोर बहुत फायदेमंद होता है. तो हमें अपने हेल्थ के लिए अपने कठोर ही खाना चाहिए. और हमारा दूसरा उद्देश्य ये है कि जब ये मूर्ति का विसर्जन होगा तो जलचर प्राणियों को भी आहार मिलेगा. और हमने गए साल हमने वाल पे भी लिखा था श्री जी, तो उसके लिए हमें मुंबई और थाने से सर्टिफिकेट मिल चुका है. गुजरात के वडोदरा में यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा सैकड़ों बच्चों को शैक्षणिक सहायता देकर उनको अच्छी पढ़ाई के लिए सहयोग किया गया.
गुजरात के वडोदरा में यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा उमंग एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम अंतर्गत 300 से ज्यादा बच्चों को 5,000 रुपयों की स्कॉलरशिप और 170 से ज्यादा बच्चों को शैक्षिक किट का वितरण किया गया। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा हर साल उमंग एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम अंतर्गत वडोदरा के शहरी और ग्रामीण इलाकों के जरूरतमंद तेजस्वी सिंगल पेरेंट और अनाथ बच्चों को शैक्षिक किट और आर्थिक सहायता प्रदान करता आया है, जिसके तहत यह वितरण किया गया, जिसमें स्कूल बैग, नोटबुक, लंच बॉक्स, पानी की बोतल, पेन, पेंसिल, कंपास बॉक्स इत्यादि वस्तुओं को शामिल किया गया। इस मौके पर लॉयंस क्लब की ओर से सोनाली वघाड़िया, यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की चेयरपर्सन प्रीति पटेल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलम आचार्य समेत के पदाधिकारी उपस्थित रहे। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी में किए गए अतिक्रमणों से आई बाढ़ पर ठोस कार्यवाही की मांग बैनर पोस्टर के जरिए भी की जा रही है। गुजरात के वडोदरा में वडोदरा शहर उत्तर जोन नागरिक कमेटी द्वारा वुडा सर्कल समेत के इलाकों में बैनर लगाए गए हैं, जिसमें संस्कारी नगरी वडोदरा के नागरिकों की ओर से विश्वामित्री नदी के अतिक्रमण दूर करने की मांग की गई है। साथ ही भूखी कांस पर भी किए गए अतिक्रमणों को दूर कर सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, GDCR के खिलाफ किए गए निर्माण पर कार्यवाही की मांग की गई है। विश्वामित्री नदी में गटर का पानी बंद करने की मांग भी इन बैनरों में दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि संस्कारी नगरी वडोदरा के नागरिकों की यह मांगे पूरी कब होती है। गुजरात के अमरेली के गिरधर नगर में पिछले दिनों स्वयंभू शिवलिंग प्रकट होने के दावे का विज्ञान जाथा ने पर्दाफाश कर दिया है। अमरेली के गिरधर नगर में 3 सितंबर को स्वयंभू शिवलिंग निकलने की घटना सामने आई थी। गिरधर नगर में रहने वाली मालती भुई ने यह दावा किया था कि सरकारी जमीन से शिवलिंग निकला है, इसलिए यहाँ मंदिर बनाया जाए। इस समूचे मामले का भारत जन विज्ञान जाथा की टीम ने पर्दाफाश कर इस मामले को फर्जी घोषित किया है। आज रोज अमरेली लाठी रोड पर गिरधर नगर विस्तार में 4-5 दिवस पहला एक चमत्कार नामे एक जमीन मांथी 1.5 फूट मांथी शिवलिंग निकळवानी घटना बनी थी, जेनी जात माहिती लेवा विज्ञान जाथानी टीम आज रोज रूबरू मुलाकात करी। मालतीबेन अर्जनभाई भुवा के जेओने 7 वर्ष पहला स्वप्न में आव्युं के भाई महादेव मारा विस्तार में छे एवुं स्वप्न आव्युं। आ बधुं विज्ञान जाथा डिंडक समझे छे अने बीजू 6 महीना पहला पोते धूणवानुं चालू कर्युं અને આ ઘટના વખતે પોતાના ઘરની પાછળના ભાગમાં સરકારી જમીનની અંદર આ કૌતુક અને તરકટ બહાર પાડ્યું અને પોતે આદેશ આપ્યો કે આનું મોટું મંદિર કરજો અને આની તમે આમન્યા જાળજો અને બેડો પાર, આવા બધા ઉચ્ચારણો કરી અને ખાસ કરીને બંધારણનું અપમાન, લોકોનામાં ભ્રમ નાખવાનો, ચમત્કારને પ્રોત્સાહન આપવાની આવી વાહિયાત વાત કરી છે। અને આ વાહિયાત વાતની પોતે આજે રૂબરૂ આવતા એને કબૂલાત પણ આપી દીધી છે, માફી પણ માંગી છે, ભ્રમ ફેલા માથી ધૂણવાનું કાયમી બંધની પણ જાહેરાત કરી છે, તૂત સંબંધી પણ કબૂલાતનામું આપી દીધું છે। તો અમે લોકોને અપીલ કરીએ છીએ કે આવા શિવલિંગ છે પોતાના સરકારી જમીનમાંથી કાઢીને કૌતુક કરી અને લોકોને ભ્રમમાં નાખવો એ પણ ગુનો બને છે, ધૂણવું છે અને લોકોને માનસિક ઈજા કરવી એ પણ ગુનો બને છે। આ બધી સમગ્ર ઘટનાનો પર્દાફાશ થયો છે, એને કબૂલાત આપવાની બંધની જાહેરાત કરી છે અને અત્યારે સિટી પોલીસ સ્ટેશન જરૂરી કાર્યવાही કરી રહી છે। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का विपक्ष नेता बदलने की मांग के आधार पर आज चुनाव करवाए गए। गुजरात के अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता के रूप में दानिल लिमड़ा के कांग्रेस कॉरपोरेटर शहजाद खान पठान जारी रहेंगे। अहमदाबाद में कांग्रेस कॉरपोरेटर के विपक्षी दल द्वारा विपक्ष का नेता बदलने की मांग की गई थी, जिसके बाद आज यह प्रक्रिया की गई, जिसमें सर्वसम्मति से विपक्ष नेता के रूप में फिर एक बार शहजाद खान पठान को समर्थन मिला है। कांग्रेस के 23 कॉरपोरेटर को विपक्ष नेता को वोट के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 18 कॉरपोरेटर की ही उपस्थिति रही। उन सभी ने शहजाद खान पठान के हक में अपना वोट दिया है। समग्र गुजरात में गुजरात प्रदेश कांग्रेस समितिना सन्माननीय अध्यक्ष शक्तिसिंह गोयल जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीना महामंत्री और गुजरातना प्रभारी सन्माननीय मुकुल वासनिक जी, AICC ना सहप्रभारी रामकिशन ओझाजी, तमाम लोगोए समग्र गुजरात में जे महानगरपालिका होय त्या तमाम चूंटायेला प्रतिनिधिओ ए साथे राखीने
અને એમનું મતદાન કરાવીને જે પણ ઉમેદવાર નક્કી કરતા હોય એ ઉમેદવાર નોંધાવી શકે અને એ ઉમેદવાર માટે બેલેટ પેપર ઉપરથી મતદાન કરીને જેની પણ બહુમતી આવે એને નેતા તરીકેની નિયુક્તિ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો. શહેજાદ ખાન પઠાણ એક જ ઉમેદવાર જે છે સની બાબા એમનું નામ આવ્યું હતું, એમની આજે વરણી કરીને ફરીથી નિયુક્તિ કરવામાં આવે છે. गुजरात के मेहसाणा में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर आपात स्थिति में लोगों की परेशानियां दूर करने की एक अनोखी पहल शुरू की गई है. मेहसाणा जिला प्रशासन द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए और विकट परिस्थितियों में लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के लिए डीएम मेहसाणा इमरजेंसी रेस्पॉन्ड टीम नामक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें पूरे जिले के अधिकारियों को जोड़ा गया है और किसी भी तरह की घटना या परेशानी की जानकारी ग्रुप के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने की सुविधा दी गई है. હવામાન વિભાગની જે આગાહીને લઈને અતિવૃષ્ટિના કારણથી વધારે વરસાદના કારણે આપણે આપણા જિલ્લાની અંદર માનનીય કલેક્ટર સાહેબ શ્રીની સૂચનાથી દરેક અધિકારીને સંકલનમાં રાખીને પોલીસ વિભાગ છે, હેલ્થ વિભાગ છે, આપદા મિત્રની ટીમ છે, એનજીઓઝ છે, તમામ ગવર્મેન્ટના તમામ અધિકારીઓ અને વિભાગોના સંકલનથી આપણે આ ટીમનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને જેની અંદર આપણે રેસ્ક્યુનું હોય કે કોઈ પણ જગ્યાએ અકસ્માત થયો હોય તો આવા વ્યક્તિઓને આપણે બચાવી શકીએ છીએ અને જેની એક પહેલ મહેસાણા द्वारा કરવામાં આવી है. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही. देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.